फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया हो गए। और जो देखो आज के लिए जो हम क्लास स्टार्ट की है वो अभी क्लास चल रही है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कि इंग्लिश कैसे बोलें, इंग्लिश कैसे बोली जाती है, इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, इजी टू वे, एक सरल तरीके से, एक आसान भाषा में हम इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे। तो क्लास को आज से ही आप ज्वाइन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करें, शेयर करें। जैसे हमारी वीडियो अपलोड होगी आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जीरो बेस से ही स्टार्ट कर रहे हैं। 2-4 क्लास हमने पहले भी करा दी है, बिल्कुल जीरो बेस से हमने बताया भी है। अगर आपने पीछे वाली क्लास अगर ज्वाइन ना की हो तो उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए। और हम जो स्टार्ट करेंगे आज डेली यूजेज सेंटेंस, यानी जो हमारे डेली लाइफ में, हर रोज़ लाइफ में जो यूजेज सेंटेंस में जो यूज होते हैं, घर पर, बाहर, चलते, दोस्तों के बीच में जो यूजेस होते हैं वो सेंटेंस लेते हैं। और हम इस डेली यूजेस सेंटेंस में आज का हमारा फर्स्ट डे है, पहला डे है हमारा। और फर्स्ट डे की यानी क्लास फर्स्ट होगी हमारी डेली यूजेस सेंटेंस की। तो इस क्लास के अंत तक आप बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। विषय बड़ा अच्छा है कि जैसे कपड़े सुखा दो, कपड़े सुखा दो को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? पुट द क्लॉथ टू ड्राई। पुट द क्लॉथ टू ड्राई, कपड़े सुखा दो। और भी सेंटेंस ले सकते हैं कि चादर सुखा दो, पापड़ सुखा दो। जब भी हम कोई चीज़ सुखानी हो, मोबाइल सुखा दो, कंप्यूटर सुखा दो, जब भी कोई चीज़ हमें सुखाना है ना, तो उसके लिए हम बस यहाँ पर जो चीज़ सुखानी है वो हमें यहाँ पर लिखनी है बस, और हो जाएगा हमारा सेंटेंस क्लियर। सुखाने से संबंधित जो भी सेंटेंस होंगे वो हमें यहाँ पर लिख देना। जैसे कपड़े सुखा दो, अभी कपड़े की बात चल रही है तो पुट द क्लॉथ टू ड्राई, है ना। जैसे बात करें शर्ट को सुखा दो तो पुट द शर्ट टू ड्राई, समझ में आ गया। और जो भी चीज़ हमें सुखानी हो, चेयर को जैसे सुखा दो तो पुट द चेयर टू ड्राई, यानी जो चीज़ सुखानी है वो चीज़ हमें क्लॉथ की जगह रख देनी है। क्लियर हो गया ना। अब एक सेंटेंस पे आप कई सेंटेंस आप मेक करनी बनाइए और आपके टॉपिक हो जाएगा क्लियर। प्रैक्टिस करते रहिए बस। आगे से आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोज। पील ऑफ द पोटैटोज, आलू छील दो। एक और जो आगे लिया है कि संतरा छील दो, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पील ऑफ द ऑरेंज, यानी पील ऑफ का यूज करना है हमें कोई चीज़ छीलने के लिए। पील ऑफ, बैगन छील लो, गाजर छील लो, जो भी चीज़ छीलनी हो बस वो हमें यहाँ लगानी है, जो चीज़ हमें छीलनी है। ओके, गाजर छीलनी हो तो पील ऑफ द कैरेट, बैगन छीलना है तो पील ऑफ द ब्रिंजल, यानी जो चीज़ हमें छीलना है वो चीज़ हमें यहाँ पे लिख देनी है। क्लियर हो गया ना, पील ऑफ के साथ। क्लियर हो गया ना, लॉक किया जाए। नेक्स्ट है कि बिस्तर लगा दो, तो मेक द बेड, हम ये बोल सकते हैं मेक द बेड, या प्रिपेयर द बेड का भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, कहते ना जैसे हमको अब जैसे कोई हमारे यहाँ गेस्ट आ जाते हैं कि उनका बिस्तर लगा दो, है ना, या पापा बोले कि हमारा बिस्तर लगा दो, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पर मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड। ढक्कन खोल दो, जैसे बोतल वगैरह होती है कि इसका ढक्कन खोल दो, तो हम क्या बोलेंगे उसे? ओपन द लिड भी बोलते हैं, या ओपन द कैप भी बोल सकते हो, या ओपन द कवर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने में। ओके, नेक्स्ट हमारा कि नल खोल दो, कि नल खोल दो। ये वाला टॉपिक समझ में आ गया आपका? ओपन द लिड, कैप, क्या कवर, कोई भी, ये भी ढक्कन की होती है, ये भी ढक्कन और ये भी ढक्कन, ठीक है। अब है नेक्स्ट है नल खोल दो, तो हमारा नल खोल दो का जो सेंटेंस हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा क्लियर। जो टॉपिक है टर्न ऑन द टैप, जो हमारा नल होता है उसे हम टंकी वगैरह पर लगी होती है, जैसे हम जैसे खोलेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्न ऑन द टैप। अगर हम बात करें
कि नल को बंद कर दो, तो सेम वही होगा, ऑन की जगह क्या हो जाएगा, ऑफ। ऑफ मीन्स होता है बंद करना, टर्न ऑफ द टैप। चादर बिछा दो, जैसे बेड वगैरह पे या मेटेल पे किसी पे जब हमें चादर बिछाना है तो बोलेंगे स्प्रेड द बेड शीट। फैलाने यानी स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, जब चादर को बिछाएंगे तो हम फैलाएंगे ना, तो हम बोलेंगे स्प्रेड द बेड शीट। दीवार पर सहारा मत लो, जैसे दीवार पे ऐसे करके हम, जैसे बोर्ड, ये बोर्ड है हमारा स्मार्ट बोर्ड, इस पर हमने ऐसा सहारा ले लिया, तो वैसे ही दीवार पर सहारा मत लो, तो हम बोलेंगे डू नॉट लेन अगेंस्ट द वॉल। इसे हम शॉर्ट में डोंट भी बोल सकते हैं, डोंट लेन अगेंस्ट द वॉल। अगर मुझ पर सहारा मत लो, तो बात तो वही है कि डोंट लेन अगेंस्ट मी। मेरे पर सहारा मत लो, तो डोंट लेन अगेंस्ट टेबल, कि कुर्सी का सहारा मत लो, डोंट लेन अगेंस्ट चेयर, है ना। किसी का भी जब भी सहारा लेना, तो पेड़ का सहारा मत लो, तो डोंट लेन अगेंस्ट ट्री। जिसका भी सहारा लेना है वहाँ पर उसकी जगह हमें ये लिख, मतलब जिसका सहारा लेना है उसको, उसकी मीनिंग हमें इसकी जगह लिख देनी है बस। इतना याद रखना है, डोंट लेन अगेंस्ट जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो। जैसे बैठे हुए होते हैं तो हम ऐसे सिर रख लेते हैं, है ना, तो मेरे कंधे पर सिर मत रखो, तो डोंट लेन योर हेड, डोंट लेन योर हेड, अपना सर ऑन माई शोल्डर। मेरे कंधे पर अपना सर मत रखो। बोले जैसे क्लास में बैठो कि मेरे सीट पे अपना बैग मत रखो, तो डोंट लेन योर बैग ऑन माई सीट, है ना। मेरे ऊपर अपना हाथ मत रखो, तो डोंट लेन योर हैंड ऑन मी, मेरे ऊपर। क्लियर हो गया ना। जब भी कोई चीज़ हमें रखनी हो, मेरे बैग में रखो, मेरे बैग पे अपना हाथ मत रखो, ऐसी कंडीशन आ जाए तो बस सिंपल सेंटेंस होते हैं, केवल हमें इन पर प्रैक्टिस करनी है, मोर देन मोर। इंग्लिश इजी टू बे है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस, अब हमने जरा सेंटेंस लिखा है तो आप इन्हीं पर बस हो गया, बस इतना ही हम काफ़ी सीख गए, बस इतना ही, या इतना ही सीखना है। सर ने तो सेंटेंस लगाना है, लेकिन इस पर हमने आपको बताते चलना बनाने कैसे है ना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। एक सेंटेंस से हम अनेक सेंटेंस तैयार कैसे कर सकते हैं, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। अगर दिमाग से काम लो तो यूज योर ब्रेन, कहते हैं अपने दिमाग से काम करो भाई, दिमाग है अब, तो यूज योर ब्रेन। कहेंगे कलम से काम कर लो, तो फिर कैसे बोलेंगे, कलम से काम लो, कलम है, कलम से काम लो, तो यूज योर पेन, अपनी कलम से पेन काम लो, अपनी लकड़ी से काम लो, अपने भाई से काम, जिससे भी हमें काम लेना हो तो वो हमें यहाँ पे लिख देना। अभी ब्रेन, दिमाग से काम लो तो ब्रेन हो गया, यूज योर ब्रेन। धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, क्या हो जाएगा, स्पीक स्लोली। तेज बोलो, स्पीक क्विकली। ऊंचा बोलो, स्पीक लाउडली। ये सब एक ही बात होती है, ऊंचा बोलो या तेज बोलो या स्लो बोलो या धीमे बोलो, बात एक ही होती है। ओके, आगे खाना लगा दो तो सर्व द फूड, खाना होता है यानी कि सेव, खाना देते हो, सर्व भी होता है, सेवा करना होता है ना, तो ये सेवा करने की भी लगा देते हैं सर्व। और क्या है, सर्व द फूड यानी खाना परोस दो, परोसने के लिए सर्व लगाते हैं ना। दबे पाए चलो, दबे पाए का मतलब जब बोलते हैं जैसे हम चल रहे हैं कि अरे चले आओ तेज, दबे पाए मतलब स्पीड में चले आओ, तेज चलना, तो हम बोलते हैं दबे पाए चलो। तो वॉक ऑन दबे पाए चलो, तो वॉक ऑन द टिप टू, यानी कि स्पीड चले आओ। ओके, आगे वो दबे पाँव कमरे में घुसा, यानी कि दबे पाँव बहुत मतलब फास्ट मोड में आया ना, किसी बोला ना चला, सीधा कमरे में चला आया, तो बोलेंगे ही टिपटोइड इनटू द रूम। इनटू का क्योंकि गत करते हुए जाएगा ना, मैंने बताया था कोई चीज़ डाली जाएगी तो इनटू का यूज होता है। जैसे मुझ पर एहसान मत करो, कोई काम होता है कि लो ये ले ले, कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझ पर एहसान मत करो इन चीज़ों को देखे, है ना,
तो हम बोल सकते हैं डोंट फेवर मी, यानी एहसान की होती है फेवर। मी माने मेरा, डोंट माने तो मत के लिए यूज हमारा किसके लिए किसका करते हैं, डू नॉट का, और हम बाकी पहले रखते हैं, बता चुके हमने, ये क्लास बहुत अच्छे से ली थी। तो डोंट फेवर मी, मेरा मुझ पर एहसान मत करो, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूज, यानी जैसे आप कहते हैं मेरा ऐसा काम कर दो, अरे यार मेरे पास ऐसी चीज़ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। जब कोई आपको बहाने बनाता है, आपको लगता है बहाने बना रहा है, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो डोंट मेक एक्सक्यूज, के बहाने मत बनाओ। समय की नज़ाकत को समझो, समय की नज़ाकत में बहाने मत बनाओ। अरे मुझे ज़रूरत है, कल तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, फिर क्या है। समय की नज़ाकत को समझो, समय किसी का नहीं होता है, आज मेरा है कल तुम्हारा है, यू नो वेरी वेल। तो समय की नज़ाकत को समझो। अंडरस्टैंड द डिस्के ऑफ टाइम, यानी कि समय की नज़ाकत को समझिए। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, कि समय की नज़ाकत को समझिए। नेक्स्ट होगा हमारा सेंटेंस बड़ा मज़ेदार है। आगे रहा है अपने बाल बना लो। बाल बनाना यानी कि कंगा वगैरह डालते ना, मांग नहीं काढ़ी, तो कहते हैं अपने बाल बना लो, यानी कि कॉम कर लो, यानी कॉम भी होता है कंगा करना, क्या कंगी कर लो। तो कॉम योर हेयर, अपने बालों में कंगी कर लो, तो कॉम योर हेयर। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कहते हैं यार समझने की कोशिश कर, ये मेरा नहीं है दूसरे का है, तो ले जाएगा, ख़राब हो जाएगा खाम में। समझने की कोशिश कर, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे रास्ते में रोक के खड़ा है, तो हम बोल सकते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रदर। अरे मम्मी समझो तो सही, दे दो ना 100 रुपये, मुझे वहाँ जाना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सर समझिए तो सही, आज मैं लेट हो गया, मैं कल से नहीं होऊंगा। आप सर मेरी बात तो समझिए, सर आज मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया वर्क, मेरे घर पर काम था, सर समझिए, समझने की तो कोशिश कीजिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, कहीं भी यूज कर सकते हो आप। मुझे पर गुस्सा मत दिखाओ, डोंट मेक मी एंग्री। अभी आप बच्चे हो, क्यों डर रहे हो काम में, है ना। तो बोल सकते हो डोंट मेक मी एंग्री, कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, दिखाओ नहीं दिलाओ, है ना। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ ना, काम में पिट जाओगे अभी। तो डोंट मेक मी एंग्री, उसे समय लेने दो, कि जैसे कोई बताने में टाइम ले रहा है तो ले लेने दो, समय बता रहा है, उसे समय लेने दो, कितना समय लेगा। तो लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम। और दो के लिए हमने यूज कराया था स्पेशलिस्ट लेट का, बहुत अच्छे से सिखाया भी था, है ना। आग मत मारो, कहते हैं जैसे कोई काम कर रहा है, उसे पूछ रहे हो तो उसने उसे इशारा कर दिया, तो आग मत मार, है ना। तो डोंट बिंक, डोंट बिंक, देखो मत के लिए डोंट आ गया, आंख मारना के लिए बिंक होती है ना। डोंट बिंक, आंख मत मारो। अगर इशारा मत करो, डोंट गेट, इशारा, ऐसा करना समझते हो आप, है ना। तो किसी इशारा करना हो, चलो उठो बैठो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो हम उसे बोलेंगे डोंट गेस्चर, कि बक बक मत करो। तब से कोई ज़्यादा बोलेंगे बक बक मत करो मेरे सामने, सही हो जाओगे। डोंट प्रेटल, डोंट प्रेटल, के बक बक मत करो, कि बकवास मत करो, तो डोंट नॉनसेंस। तो बकबक अलग हो जाता है, बकबक करने के लिए हम यूज करते हैं डोंट प्रेटल, और बकवास मत करो तो डोंट टॉक नॉनसेंस। जिद मत करो, किसी काम की जिद करना, नहीं मुझे अब काम करना ही करना है, तो जिद मत करो, डोंट बी स्टूबॉर्न, डोंट बी स्टूबॉर्न, के बकबक जिद मत करो, मुझसे पंगा मत लो। कहते हैं मुझसे मत उलझ, सबसे उलझ जा, लेकिन मुझसे मत उलझ मत, खाम में सही हो जाएगा, है क्या नहीं है। तो डोंट मेस विद मी, मेस मी होता है पंगा लेना, तो डोंट मेस विद मी, कि मुझसे मत
उलझो, तो डोंट मेस विद मी। देखो विद का जो यूज हुआ है साथ के लिए, साथ तो नहीं आया, लेकिन उलझोगे तो मेरे साथ ही तो उलझोगे, है ना। तो हो जाएगा डोंट मेस विद मी। नोट करते चले, इसका स्क्रीनशॉट लेते चले, ज़्यादा नहीं हो। आगे है कि धूप सेक लो। कहते हैं सर्दी पड़ रही है कि धूप ले लें, तो धूप सेक लो, तो बैस्क इन द सन, बास्क इन द सन। रोटियां बेल लो, कि रोटियां बेल देना चका पर, तो उसे बोलते हैं रोल द चपातीस। चपातीस माने होती है रोटियां, रोल माने गोल गोल करके बेल देना, है रोल माने गोल करके, रोल द चपातीस के रोटियां बेल लो। रोटी से कैसे बनाए, तो कैसे बनाए, तो हाउ टू रोल, रोल माने बनाना, हाउ टू रोल चपातीस ऐसे बोल सकते हो, हाउ टू रोल चपातीस या हाउ टू मेक द चपातीस। हाउ टू रोल द चपातीस या हाउ टू मेक द चपातीस, चॉइस आपकी। ओके, हाउ टू मेक द चपातीस बोल सकते हो, हाउ टू रोल द चपातीस स्पीक कर सकते हो। मेक माने बनाना होता है, रोल माने गोल गोल बनाना होता है, ठीक। आटा गूंथ लो। जब बच्चियाँ जो कहते हैं मम्मी कहे आटा बना लो, या सासू माँ कहें कि आटा गूंथ लो जल्दी जल्दी से, तो वहाँ पर हम स्पीक करेंगे नीड द फ्लोर। यानी कि नीड मीन्स होता है आटा गूंथना, फ्लोर माने होता है आटा, नीड माने गूंथना, जो डव होता है ये भी हमारा जो होता है वो होता है आटा। तो नीड द फ्लोर, आटा गूंथ लो। ओके, और रोटियां यहाँ पर है, रोटियां सेक लो। बेक माने होता है सेकना, रोटियां की होती है चपातीस। बेक माने सेकना और चपातीस माने रोटियां, तो बेक द चपातीस यानी कि रोटियां सेक लो। क्लियर हुआ ना टॉपिक। उसे विदा कर दो, उसे विदा कर दो, जैसे उसे विदा कर दो, जैसे कोई जा रहा है कि उसे विदा करा उसे, है ना, तो हम बोल सकते हैं सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ। उसे गाली मत दो, तो मत के लिए डू नॉट आता ही है, तो गाली देना ही होती है एब्यूज, उससे की हो जाएगी हिम। लड़की हो तो हर, लड़का है तो हिम, तो डोंट एब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। उसे कलम मत दो, तो डोंट क्या दे रहे हैं हम, पेन, तो डोंट गिव हिम अ पेन का भी यूज कर सकते हो। ऐसे इस तरीके काफ़ी सेंटेंस बना सकते हो, जो भी चीज़ देनी है उसके लिए। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, जैसे अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। धूप हो रही है, इट्स गेटिंग सन या सनी, है ना, तो आप इस तरीके से स्पीक कर सकते हो। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा हो गया है, इट्स गॉट डार्क, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है धीरे धीरे, सूरज तो हो रहे हैं, यहाँ पर अंधेरा आ रहा है, और यहाँ पे पहले से हो चुका है, तो इट्स गॉट डार्क। मुझे नहाने दो, जब भी मुझे पढ़ने दो, लिखने दो, ऐसी चीज़ आए तो हमने यूज कराया था लेट का, तो लेट किसे, मुझे, नहाना टेक बाथ, तो लेट मी टेक अ बाथ या लेट मी बाथ भी लगा सकते हो। ओके, लेट मी टेक अ बाथ या लेट मी बाथ भी हम बोल सकते हो। ओके, क्लियर हो गया।